औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल क़लम नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अन्ता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कल कुरान मजीद की सूरतुल अस्र के हवाले से एक मैसेज आपके सामने आया था, सब्र के हवाले से, कि हक की दावत, हक की तलकीन, हक की नसीहत के नतीजे में जो मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं उन पे फिर सब्र करना। इस हवाले से मैंने आज सूरतुल कलम की इब्तिदाई आयत आपके सामने तिलावत की हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ी, जो बातें सुननी पड़ी हक की नसीहत, हक की वसीयत के सिलसिले में, उससे ज़्यादा शायद किसी और को तकालीफ या मसाइब बर्दाश्त नहीं करने पड़े होंगे। और अंबिया की ज़िंदगी सामने रखें तो आपको पता चलेगा कि दावत होती क्या है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी है जी, 950 साल, और दिन रात उन्होंने दावत दी, मजमे में भी दावत दी, इनफरादी तौर पे भी दावत दी, लेकिन गिनती के चंद लोग उन पर ईमान लाए। रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, ऐ मेरे रब, मैंने तो अपनी कौम को दिन रात पुकारा, लेकिन इनमें से बहुत कम लोगों ने बात सुनी, लिहाजा अब इन पर तू अजाब भेज दे। तो फिर वो अल्लाह का अजाब उन पर आया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी तो उन्होंने अजाब की बात नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं क्या कुछ कहा गया, क्या क्या सुनने को मिला। यानी हम अगर दीन की दावत के हवाले से कोई बात करते हैं तो आपको पता है कि ज़रा सी कोई बात हमें बहुत चुभ जाती है, हम अपने आप को बड़ा सेंसिटिव समझते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई सेंसिटिव शख्स नहीं होगा जिस दुनिया में, मैं समझता हूँ। लेकिन आपको क्या कुछ सुनना पड़ा, इसके हवाले से ये आयत इंशाल्लाह अभी मैं जो हमारा टॉपिक है उसमें इंशाल्लाह इनको कवर करेंगे जी। तो आज का हमारा टॉपिक है जुमला इस्मिया को मनफी बनाना जी। कल हमने जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा किया था, आज हम इंशाल्लाह ताला जुमला इस्मिया को मनफी बनाएंगे। जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए अरबी ज़ुबान में बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जुमला इस्मिया के शुरू में लाए जाते हैं। वो अल्फाज मैं आपके सामने रख देता हूँ, कौन कौन से अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। उन अल्फाज में जुमला इस्मिया के शुरू में लईसा का इस्तेमाल किया जाता है जी। जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए उसके शुरू में मा लाया जाता है, कभी ला लाया जाता है, कभी लाता लाया जाता है, कभी इन लाया जाता है। ये सारे अल्फाज जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए जुमला इस्मिया के शुरू में लाए जाते हैं। लेकिन इनमें से जो लफ्ज़ हम जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो होगा जी हमारा माँ, इसलिए कि बाकी जो अल्फाज हैं उनके लिए उनके इस्तेमाल की कोई ना कोई शर्त है जी। ये माँ वो वाहिद लफ्ज़ है जिसके इस्तेमाल की कोई शर्त नहीं है। बेखौफ बेफिक्र होकर आप जुमला इस्मिया के शुरू में माँ ले आएँ और आपका जुमला इस्मिया जो है उसकी वजह से मनफी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जब हम पार्ट 2 में जाएंगे तो फिर बाकी अल्फाज को भी देखेंगे। इस वक्त हम फोकस करेंगे जी माँ को, यानी जुमला इस्मिया को आप मनफी बनाना चाहते हैं तो उसके शुरू में माँ लगा दें जी, ठीक है। मसलन मैं आपके सामने जुमला लिखता हूँ, फिर हम जैद को लेके आते हैं जी। कल हमने जैद की नेक होने में जिस कदर ताकीद का मुजाहरा किया था, आज वो सारी ताकीद हम माइनस करेंगे जी। हमने कहा था जी ज़ैदुन सालिहुन, जैद नेक है। आज हम कहना चाहते हैं कि जैद नेक नहीं है, जैद नेक नहीं है। तो मैंने बताया कि जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए इसके शुरू में आप क्या लगा देंगे जी,
माँ। अब आपने देखना है कि माँ जब जुमला इस्मिया के शुरू में आएगा तो जुमले को मनफी बनाने के साथ साथ कोई ये राबी तब्दीली लाएगा या नहीं लाएगा, ये आपने नोट करना है। क्योंकि आपको याद है कि कल जब हमने जुमला इस्मिया में जोर पैदा किया था तो इन्ना दाखिल किया था जुमला इस्मिया के शुरू में, जिसकी वजह से मुब्तदा नस्ब में चला गया था। ठीक है, और इन्ना ने मुब्तदा को अपना इस्म बना लिया था और खबर को अपनी खबर बना ली थी। तो आज देखते हैं कि ये माँ क्या करता है। तो मैं ब्रैकेट खोलता हूँ और आप मुझे बताइएगा कि इस माँ ने मनफी बनाने के अलावा जुमला इस्मिया में क्या तब्दीली पैदा कीजिए। मा ज़ैदुन सालिहन, मा ज़ैदुन सालिहन। जी जुमला मनफी बन गया कि ज़ैद नेक नहीं है। इस माँ ने भी जुमला इस्मिया में एक राबी तब्दीली पैदा की। क्या की? इसने खबर को नस्ब दे दी, यानी इन्ना का उलट असर किया। इसने इन्ना ने मुब्तदा को नस्ब दी थी, माँ ने खबर को नस्ब दे दी। अब मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आप क्या सालेहन को जुमला इस्मिया में खबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, इसलिए कि खबर हमने पढ़ा है कि मरफू होती है, रफा में होती है। अब यह आ गई नस्ब में, लिहाजा अब इसे हम कहेंगे माँ की खबर है। जिस तरह कल इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर थी, इसी तरह जब जुमला इस्मिया के शुरू में माँ आ जाएगा तो अब जुमला इस्मिया के जो मेन अज्जा है मुब्तदा और खबर, वो अपनी असल हालत में नहीं रहेंगे और उनको अब नाम दे दिया जाएगा माँ का इस्म और माँ की खबर। तो मैं कहता हूं जी ये ज़ैद जो है ये इस्मु माँ है और सालिहन जो है ये खबरु माँ है। तो सिंपल सा फार्मूला है जी, जुमला इस्मिया को मनफी बनाना है, शुरू में माँ लगा दें, माँ लगाने के साथ ही जुमला इस्मिया की खबर जो है वो हालत नस्ब में चली जाएगी। ठीक हो गया। अब एक स्टेप और मैं आगे चलता हूं, फिर इंशाअल्लाह ताला आयात की तरफ आते हैं, जो मैंने सूरतुल कलम की इब्तिदाई आयात आपके सामने तिलावत की है। अब ये आपका मनफी जुमला बन गया जी, मा ज़ैदुन सालिहन। अब इस मनफी जुमले में मैं जोर पैदा करना चाहता हूं, यानी देखें एक मुस्बत जुमले में भी जोर होता है ना, यानी उसमें जुमला था आपका ज़ैदुन सालिहुन, आपने कहा जी इन्ना ज़ैदन सालिहुन, मजीद जोर पैदा किया इन्ना ज़ैदन ला सालिहुन, और फिर कसम भी खा ली। ठीक है, तो अब मनफी जुमला आपने किया जी मा ज़ैदुन सालिहन, ज़ैद नेक नहीं है। अब इस मनफी जुमले में आप जोर पैदा करना चाहते हैं, यानी आप कहना चाहते हैं कि ज़ैद बिल्कुल नेक नहीं है, ज़ैद हरगिज नेक नहीं है। अब यह मफहूम पैदा करना चाहते हैं। तो गोया मनफी जुमले में अब आप जोर पैदा करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है? बहुत आसान सा फार्मूला, मनफी जुमले की खबर पर, मनफी जुमले की खबर पर हरफ जर बा दाखिल कर दें। मनफी जुमले की खबर पर हरफ जर बा दाखिल कर दें। मैं दाखिल करके दिखाता हूं जी। मेरे पास मनफी जुमला है जी मा ज़ैदुन सालिहन, ये मेरे पास मनफी जुमला है। ठीक है, अब इस मनफी जुमले में मैं जोर पैदा करना चाहता हूं कि ज़ैद हरगिज नेक नहीं है, तो मैं खबर जो है मां की खबर उस पर हरफ जर बा दाखिल करूंगा, और हरफ जर बा या हरफ जर क्या करता है? इस्म को हालत जर में ले जाता है। ठीक है ना, तो सालिहन से क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा जी सालिहिन। तो आप इसे कहेंगे जी मा ज़ैदुन बी सालिहिन। अब इसका तर्जुमा होगा जी ज़ैद हरगिज नेक नहीं है, ज़ैद बिल्कुल नेक नहीं है। क्या स्टेप्स हैं जी? जी अब्दुर्रहमान, जुमला इस्मिया को मनफी बनाना है, क्या करना है? शुरू में माँ लगा दें। जब माँ आ गया शुरू में तो क्या होगा? खबर नस्ब में चली जाएगी, जुमला मनफी हो गया। अब इस मनफी जुमले जोर पैदा करना है तो क्या करना है? खबर पर हरफ जर बा दाखिल कर दें, जिसकी वजह से खबर जो है वो नस्ब से जर में चली जाएगी। ठीक है, अब इसके बा के आपने कोई माना नहीं करने अलग से, क्योंकि बा के माना थे ना विद,
यहां पर ये माना नहीं करने, यहां पर सिर्फ आप कह लें कि ये जोर पैदा करने के लिए आया है। और ग्रामर वाले इस बा को बा जायदा कहते हैं। जायदा, जायदा मीन एडिशनल नहीं, यानी ज्यादा इस हवाले से कि इसका ग्रामेटिकली कोई माना नहीं लिए जाएंगे, इस लफ्ज के असर ये अपना करेगा लेकिन इसके माना नहीं लिए जाएंगे, इसलिए ऐसे हुरूफ को या ऐसे अल्फाज को ग्रामर वाले जायद हुरूफ या जायद अल्फाज कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं मजीद कह दूं कि मनफी जुमले में जोर पैदा करने के लिए मनफी जुमले की खबर पर बा ज़ायदा लगा दिया जाता है। ठीक है, और बा ज़ायदा जब आप सुने तो उसका मतलब बा जा रही है, हरफ जर बा है जिससे खबर जर में चली जाएगी। ठीक हो गया जी। अब मैं आता हूं जी आपके सामने, मैं लिखता हूं वो आयात जो मैंने तिलावत की हैं और उम्मीद करता हूं कि आप पहचानेंगे, खुद पहचानेंगे कि ये मनफी जुमला है और इसमें ज़ोर पैदा हुआ है और कहाँ पर ज़ोर पैदा हुआ है, इसके पार्ट्स क्या हैं, माँ का इसम कौन सा है, खबर कौन सी है। ठीक है, ये सारा आप इंशाअल्लाह ताला पहचानेंगे जी। एक तरकीब को ब्रैकेट में कर दिया है, समझें ये अभी नहीं है सिंपल। अब आप जरा जुमला देखें, इतना गौर करें, मा अंता बी मजनूनिन, माँ शुरू में नजर आ गया, माँ का इसम कौन है, अंता, और माँ की खबर क्या है, मजनून, और खबर पर हरफ जर बाद आखिर हुआ है, क्यों, जोर पैदा करने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि सिंपल जुमला जो था इसका पॉजिटिव जुमला वो क्या था, अब जरा ग्रामर जरा पढ़ लें थोड़ी सी जी। अंता मजनून, ले जी आपने माशाल्लाह कल सूरतुल असर सुनी और आपके अंदर एक जोश जज्बा पैदा हुआ, आपने कहा जी अब मैंने दावत देनी है दीन की, लोगों को हक बात बतानी है। ठीक है, अब जब आपने हक बात की, घर से शुरू हुए आप, जैसे मैंने कहा था कल घर से ही आपने बात शुरू की, तो घर से आपको कोई दाद नहीं मिली, शाबाश नहीं मिली, बल्कि बातें सुनने को मिली। जब आपने अपनी दावत को कायम रखा तो मजीद बातें सुननी पड़ी और उन मजीद बातों में आपको पागल कह दिया गया जी। यानी आप कहना दीन पे चलें, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीकों पर चलें, तो आपको शाबाश कोई नहीं देगा, आपको लोग कहेंगे पागल हो गया ये। हाँ जी, आपने सोचा कि हमने सारी जिंदगी गुजार दी है, कुछ नहीं किया दीन के हवाले से, तो अब आपने दुनिया से थोड़ी सी तवज्जो हटाई और आखिरत की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी, तो लोगों ने आपको पागल कहना शुरू कर दिया, ये पागल हो गया। अब जो बात करें कि ऐसे कर ले, अल्लाह का हुक्म ये है, अल्लाह के रसूल का हुक्म ये है, लोगों ने कहा कि जी पागल हो गया ये। दीन के लिए आप कुछ खर्च करने लगे, अपनी सलाहियत, अपना माल, अपना वक्त, यानी वो चीजें जो आप दुनिया कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे वो आपने दीन में इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, अपनी आखिरत बनाने के लिए खर्च करना शुरू कर दिया, तो लोगों ने आपको पागल कहना शुरू कर दिया। कुरान मजीद जिंदा कलाम है। आपको याद होगा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मौके पर, हज़रत तबूक के मौके पर, अपना सारा माल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया था। और उमर फरमाते हैं कि उन दिनों में अच्छे हालात में था और मैंने सोचा कि आज मौका है अबू बकर से आगे निकलने का, तो फरमाते हैं कि मैंने अपने माल का आधा हिस्सा, ठीक है, जो कुछ था मेरे पास, मैंने उसका आधा हिस्सा घर पर रखा और आधा हिस्सा लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। और बड़ा मैं खुश था कि आज मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन जब हज़रत अबू बकर पहुंचे तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अबू बकर क्या छोड़कर आए घर, तो क्या फरमाया था उन्होंने कि अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ आया, यानी सब कुछ ले आए, सब कुछ ले आए। तो उस वक्त उमर ने कहा था कि उमर तू जो मर्जी कर ले, अबू बकर से आगे नहीं निकल सकता। अब आज अगर कोई दीन के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है और आप अपना सब कुछ ले जाएं, तो आपको यही बातें सुनने को मिलेंगी ना कि ये पागल हो गया, इसे ना अपने घर की फिक्र है, ना बीवी बच्चों की फिक्र है, ना अपने मुस्तकबिल की फिक्र है। ठीक, यानी ईमान, वो जो कुरान ने कहा ना, वैज़ा कीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नासु,
जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे कि दूसरे लोग ईमान लाए, तो कालू कहते हैं अनुमिनु कमा आमना सुफहाउ, क्या हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए? यानी आज के दौर में जिंदा कलाम है ना, मैं बात कर रहा हूं, तो बेवकूफी कहा जाएगा जी आप सब कुछ खर्च कर दे। तो बड़ी बड़ी जो बातें सुननी पड़ती हैं आपको। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हक बात की तो आपको भी बातें सुननी पड़ी जो कि कुरान में दर्ज हैं, जिनमें से एक जुमला मैंने आपके सामने सिर्फ ग्रामर समझाने के लिए रखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सेंसिटिव इंसान कोई नहीं था। तो मैं बात कर रहा था कि आपने दावा देनी शुरू की, आपको बातें सुननी मिली, आपको लोगों ने पागल कह दिया कि पागल हो गया ये, इस तो फिक्र ही नहीं है मुस्तकबिल की अपने। तो जाहिर बात है इंसान हैं आप, सेंसिटिव हैं, महसूस करेंगे, तो अब आपको तसल्ली कैसे होगी जी? तल्ख बातों को सुनने के बाद आपको लाजमन आपका कोई प्यारा, आपका दोस्त, कोई आपसे हमदर्दी के अल्फाज बोलेगा और आपको कहेगा, यानी किसी ने आपको कह दिया कि अंता मजनून, अरबी में कि तुम पागल हो, तो आपके दोस्त ने आपको जिन अल्फाज में तसल्ली दी होगी वो अल्फाज क्या होंगे जी? मजनून समझते हैं ना, यानी उर्दू में जिसे मजनू भी कहा जाता है, यानी मजनून अरबी का लफ्ज है और दो माना इसके हो सकते हैं, एक वो पागल वाला और एक दूसरा जिसे जिन का साया हो जाए उसे भी मजनून कहा जाता है। ठीक है, मानता मजनूनन, तुम मजनू नहीं हो, लेकिन तसल्ली नहीं हुई। तसल्ली होगी आपको मजीद आपकी प्यारी हस्ती से, आपके वालिद आपको तसल्ली देते हैं, आपके बड़े आपको तसल्ली देते हैं और वो मजीद जोरदार अंदाज में तसल्ली देते हैं, तो क्या कहेंगे? मानता बी मजनूनिन, यानी तुम बिल्कुल पागल नहीं हो, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। अब एक फिर इससे हौसला मिलता है, इंसान को तसल्ली मिलती है। अब जरा तसव्वुर करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते होंगे तो आपको हौसला किसने देना है जी? तो आपको हौसला मिलेगा ही कहां से? फिर अल्लाह की तरफ से मिलेगा। और फिर इन अल्फाज में ही अल्लाह ताला ने आपको हौसला दिया, कसम खा के कि नून वल कलमी। अब देखें, एक जुमला मनफी हुआ, फिर उसमें जोर भी पैदा हो गया और शुरू में कसम भी आ गई, नून वल कलमी, कसम है कलम की, वमा यस्तुरून। ठीक है, और फरिश्ते जो हैं वो ये सब बातें लिख रहे हैं, जो ये बकवास कर रहे हैं, इनकी सब बकवास जो है लिखी जा रही है। और फिर तसल्ली दी आपको इन अल्फाज में, मानता बी नेमती रब्बी का, यानी बी नेमती रब्बी का ये आपका सिंपल जार मजरूर मुरक्कब जारी है, यानी अपने रब के फजल से, अपने रब की नेमत के साथ मुतालिक जुमला इसमिया में जो मुतालिक जुज़ है वो ये आ गया, मानता बी नेमती रब्बी का बी मजनून। आप अपने रब के फजल से, अपने रब की नेमत से हरगिज मजनून नहीं है। और फिर आगे देखें मजीद पॉजिटिव जुमलों में, व इन्ना लका ला अजरन, इन्ना भी लगा हुआ है, लाम भी लगा हुआ है, व इन्ना लका ला अजरन गैरा ममनून, आपके लिए तो ऐसा अजर है जो कि कभी ना खत्म होने वाला है, यानी एंडलेस अजर है आपके लिए। व इन्ना का ला अला खुलुकिन अजीमिन, इन्ना का वही जो कल हमने इन्ना को जमीर के साथ देखा था ना, व इन्ना का लाम फिर आ गया ला अला खुलुकिन अजीमिन, आप तो अजीम अखलाक पर फायज हैं। फसतुबसिरू, ठीक है, बस अनकरीब आप भी देख लेंगे, व युबसिरून, और ये भी देख लेंगे, बी अय्युकुमुल मफ्तून, के पागल है कौन, लग पता जाएगा अभी। यानी अभी बर्दाश्त करो, बातें सुनो, लेकिन अपने काम को जारी रखो। तो ये कुरान हौसला देता है जी। कुरान आज भी पढ़ें तो बिल्कुल जिंदा कलाम है, ये आपको हौसला देगा कि कैसे करना है काम, तसल्ली कहां से मिलेगी, किन अल्फाज से तसल्ली मिलेगी। खाली आप पढ़ते जाएं, उसका ज़ाहिर बात है अपना एक असर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आएगा कुरान कि कुरान आपसे कह क्या रहा है, वो बात नहीं बनेगी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि माँ हरफ नफ़ी जुमला इस्मिया के शुरू में आया, अंता इस्मु माँ हो गया,
माँ के इसम इसे मैं मुब्तदा नहीं कह रहा, ठीक है, क्योंकि माँ आ गया तो अब मैं इसे मुब्तदा नहीं कहूंगा। और ये मजनून जो है खबरू माँ है, माँ की खबर है और उस पर बा जायदा लगा हुआ है, यानी सिर्फ जोर देने के लिए। और भी नेमत रब्बी का, ये आपका जार मजरूर यानी मुतालिक जो जुमला इसमिया में इस्तेमाल होता है वो दरमियान में आ गया। नॉर्मली हमने देखा था ना कि मुतालिक जो है वो एंड पे आता है, ठीक है। हमने कहा था तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, तो मुब्तदा खबर और फिर मुतालिक। लेकिन बाज़ औक़ात दरमियान में भी आ जाता है, जिस तरह हम कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीरुन, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, तो अला कुल्ली शैइन दरमियान में आ गया और कदीरुन खबर एंड पे चली गई, ठीक है। तो ये फिर उस कलाम में खूबसूरती के लिए, उसका वजन बरकरार रखने के लिए अल्फाज की तकदीम और ताखीर कर दी जाती है, यानी अल्फाज को आगे पीछे कर दिया जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जी, जुमला इस्मिया को मनफी बनाना। कैसे बनाना है? माँ लगा दें शुरू में, खबर को मंसूब कर दें और मजीद जोर पैदा करना है तो हरफ जर बाद दाखिल कर दें खबर पर, जिससे खबर जर में चली जाएगी। अब इसकी प्रैक्टिस हमने कैसे करनी है वो आपके सामने रखता हूं जी। जिस तरह कल इन्ना की प्रैक्टिस की थी उसी तरह इस माँ की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे जी। अल मुस्लिमु काज़िबुन, मुसलमान झूठा है, झूठा होता है, इसका तर्जुमा कर लें। अब चूंकि इसको हमने मनफी बनाना है इसलिए जुमला रखा है फिलहाल। अब ये मैं बात जो कर रहा था ना कि हमें तो कोई सच्ची बात भी कही जाए तो बुरी लग जाती है। मैं आप में से पूछूं जी कि आप में से कोई ऐसा शख्स जिसने आज सारा दिन झूठ ना बोला हो? कोई ऐसा शख्स सुबह से उठने के बाद से अब तक उसने कोई झूठ ना बोला हो? क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस जानबूझ के बोला या जानबूझ के नहीं बोला, ये नहीं, ना बोलने वाली बात अगर गौर करें ना। और अभी आपने जरा जज्बाती तौर पे हाथ खड़े कर दिए, जरा जाके तसल्ली से सुबह उठने के बाद से अब तक का जायजा लीजिएगा, शायद कोई ऐसा मौका आ ही गया हो। तो बाद में वो कर रहा था ना कि हम इतना झूठ बोलने के बावजूद कोई हमें अगर झूठा कह दे ना तो हमें बुरा लगता है, हालांकि हम झूठ बोलते हैं, उसके बावजूद कोई हमें झूठा कह दे तो हमें बुरा लगता है कि नहीं इसने मुझे झूठा क्यों कहा। तो इसलिए मैंने डरते डरते ये जुमला लिखा है जी, अल मुस्लिमु काज़िबुन, मुसलमान झूठा होता है। ले जी अब इनको हम सबको मनफी बनाते हैं जी। उमर, पहला जुमला अल मुस्लिमु काज़िबुन, माँ लगाएं, मल मुस्लिमु काज़िबन, माँ की वजह से खबर हालत नसब में चली गई जी। हमजा, अल मुस्लिमानी काज़िबानी, मल मुस्लिमानी काज़िबैनी, मल मुस्लिमानी काज़िबैनी, ठीक है जी। शहजाद, अल मुस्लिमूना काज़िबूना, मल मुस्लिमूना काज़िबीना, ठीक है। अब चूंकि या लग गई थी ना तो या से पीछे पेश तो उसकी तुकी नहीं बनती, लिहाजा उसकी हरकत को फिर चेंज कर दिया जाता है, जेर लगा दी जाती है। मल मुस्लिमूना काज़िबीना जी। खवातीन से, अल मुस्लिमतु काज़िबतुन जी, मल मुस्लिमतु काज़िबतन, हाँ जी। अलिफ लगाओ एंड पे दो ज़बर के बाद, क्यों? गोलता आ गई, क्योंकि वहां लगाया था ना मैंने दो ज़बर के बाद, यहां नहीं लगाया, तो वो रूल पक्का हो गया कि जिन अस्मा के आखिर में गोलता आ जाती है उनको जब हम हालत नसब में इस्तेमाल करते हैं दो ज़बर खाली लगाते हैं, दो ज़बर के बाद अलिफ नहीं लगता जी। नेक्स्ट जुमला जी, अल मुस्लिमतानी काज़िबतानी जी, माशाल्लाह जी। मल मुस्लिमतानी काज़िबतैनी जी। आखिरी जुमला, मल मुस्लिमातु काज़िबातिन, काज़िबातिन, आतुन आतिन, नसब आतिन ही है, ठीक हो। लेकिन मुसलमान झूठा नहीं है, मुसलमान हरगिज झूठा नहीं है, या मुसलमान हरगिज झूठा नहीं होता जी। मल मुस्लिमु बा लग जाएगा शुरू में,
खबर पर, और खबर जो है वो हालत जर में चली जाएगी। मल मुस्लिमु बी काजिबिन, और ये हमज़तुल वस्ल आपको पता ही है, पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो अलिफ की सूरत में लिखा रह जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। फिर पूछा उसने कि क्या मोमिन बखील हो सकता है? आपने फरमाया बिल्कुल हो सकता है। फिर तो पूछा अल्लाह के रसूल मुझे बताइए क्या मोमिन झूठा हो सकता है? तो आपने फरमाया कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता मोमिन। बुज़दिल भी हो सकता है, बखील भी हो सकता है, उसमें दूसरी बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। तो अब जरा अपना भी, अपने माहौल का, अपने माशरे का जायजा लें। जो सबसे ज्यादा झूठा है वो कामयाब है कि नहीं है? ज़ाहिरी कामयाब, क्यों नदीम साहब? उसे समझ आता है ना, जिसे झूठ नहीं बोलना आता है, जो झूठ नहीं बोलता वो तो कहते हैं पागल है। काम भला कोई ऐसे चलते हैं जी दुनिया के, और आपको सामना करना पड़ता है, अक्सर आपका वास्ता पड़ता रहता है। वादा करेंगे आपसे जी मैं आ रहा हूं, इतने बजे आ जाऊंगा, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इतने बजे पहुंच जाए। तो बहरहाल जी, मल मुस्लिमु बी काजिबिन, जी दूसरा जुमला मल मुस्लिमानी बी काजी बैनी। पहले वाला काजी बैनी नसब वाला था, अब जो काजी बैनी है ये जर वाला है। सवाल पैदा होता था ना शुरू में कि काजी बानी, काजी बैनी, काजी बैनी, तो दो जगह काजी बैनी आ रहा है नसब और जर में, तो पता कैसे चलेगा जी नसब वाला के जर वाला? पता चल गया कि नहीं चल गया? बा देखा तो आपने कहा ये जर वाला है, जब बा नहीं लगा था तो आपने कहा नसब वाला है। माशाल्लाह जी। मल मुस्लिमूना बी काजिबीना, अब काजिबीना जर वाला है, काजिबूना काजिबीना काजिबीना। जी मल मुस्लिमा तू बी काजिबा तिन, मल मुस्लिमा तानी बी काजिबा तैनी, अब ये जर वाली काजिबा तैनी है, और मल मुस्लिमातु बी काजिबा तिन, तो अब काजिबातिन जो है ये जर वाला इस्म है। क्लियर हो गया जी? तो जिस तरह हमने कल इन्ना को सामने रखकर प्रैक्टिस की थी, इसी तरह आज मां को भी रखकर प्रैक्टिस की, जोर भी पैदा हो गया। लास्ट में मैंने इन्ना के साथ ज़मायर को इस्तेमाल किया था, तो आज भी मां के साथ ज़मायर भी इस्तेमाल करके दिखाता हूं, लेकिन आपको पता है कोई चेंज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसलिए कि इन्ना ने इस्म यानी मुब्तदा को इफेक्ट करना था ना, तो फिर वो रफा वाले ज़मायर जो है नसब वाले ज़मायर में तब्दील हो गए थे। लेकिन मां ने क्या करना है, इसने तो खबर को इफेक्ट करना है, और ज़मीर खबर की जगह पे तो आएगा नहीं। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए 3 जुमले लिख के देता हूं जी। हुआ मुमिनुन, हुआ मुमिनुन, मुसन्ना वाला जुमला क्या बनेगा जी इसका? हुमा मुमिनानी, और जमा हुम मुमिनूना, मुमिनूना। ले जी दाखिल करें जी। मां क्या बना जी? मां हुआ मुमिनन, जी माहुमा मुमिनैनी, माहुम मुमिनीना, माहुम मुमिनीना। मा हुआ मोमिन, वो मोमिन नहीं है। माहुमा मुमिनैनी, वो दोनों मोमिन नहीं हैं। माहुम मुमिनीना, वो मोमिन नहीं हैं। अब जरा मजीद और पैदा करें। मा हुआ बी मुमिनिन, माहुमा बी मुमिनैनी, माहुम बी मुमिनीना। तो मा हुआ बी मुमिनीन, वो हरगिज मोमिन नहीं है। माहुमा बी मुमिनैनी, वो दोनों हरगिज मोमिन नहीं है। माहुम बी मुमिनीना, वो सब हरगिज मोमिन नहीं है। कुरान में देखें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाए।
वमा हुम बिमोमिनीना, हालांकि वो हरगिज मोमिन नहीं। तो कुरान से एग्जांपल आ रही है बस। तो ये बा जो बीच में लगा हुआ है ये अगर जो जायद है, यानी इस सेंस में कि इसके माना नहीं किए जाएंगे, लेकिन इसका असर देख लें। यानी सिंपल आप तर्जुमे में जाएंगे ना तो आपको ये लिखा मिलेगा कि वो मोमिन नहीं है, यानी वो इस सूरत में कहा जा सकता है कि वो मोमिन नहीं है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये लिखने में तो नहीं आ सकता ना कि वो मोमिन नहीं है। तर्जुमा करने वाले तो शायद यही लिखा हो कि वो मोमिन नहीं है, लेकिन वो एक्सप्रेशन कहां से लाए? लिहाजा वो कुछ अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है कि वो हरगिज मोमिन नहीं है। तो लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो हरगिज मोमिन नहीं है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। ठीक है, तो ग्रामर से ये फर्क पड़ता है जी, आपको उसलूब समझ में आ जाता है कि पॉजिटिव जुमले में जोर पैदा किया था तो सिंगल जोर था कि डबल जोर था। सही। मनफी जुमले को मनफी बनाया तो वो सादा मनफी बनाया था या उसमें जोर भी पैदा किया गया था, तो ये बा बताएगा आपको, बा बताएगा। ठीक, तो ये था जी छोटा सा टॉपिक। बाकी कई जगहों पर आपको सिंपल जुमला मिलेगा, जैसे सूरह यूसुफ में जब अजीज मिस्र की बीवी ने दावत की थी औरतों की, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उनके सामने आए तो बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि फलम्मा रअयनाहू अकबरनाहू, जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो हैरान रह गई। वक़त्ताना अयदियहुन्ना, और उन्होंने अपने हाथ काट डाले। वकुलना हाशा लिल्लाह, और बोली कि हाय अल्लाह, मा हाजा बशरन, मा हाजा बशरन। तो यहां देखें सिंपल मनफी जुमला आया हुआ है कि ये कोई बशर नहीं है, मा हाजा बशरन। तो कुरान मजीद पढ़ते हुए आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव जुमला है, इन्ना भी लगा हुआ है, लाम भी लगा हुआ है, तो आपको पता चलेगा डबल जोर है। और मनफी जुमला आप पहचान लेंगे मा हाजा बशरन। और कैसे पता चला कि ये मा नाफिया है? खबर जो है वो हालत नसब में आपको मिल गई। ठीक, ये इसलिए पहचान में करवा रहा हूं कि एक माह कल हम पढ़ेंगे, सही है, वो सवालिया माह होगा, तो दोनों में फर्क आपको यहीं से पता चलेगा। माँ जो है क्या के माना में भी इस्तेमाल होता है वो कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो माँ जो नफी के लिए आता है उसकी खबर हालत नसब में होती है। बस यहां से आपको पहचान होगी कि नसब, अगर आपको जुमला इस्मिया में खबर मिल जाएगी तो वो माँ नाफिया होगा, और अगर नसब में नहीं मिलेगी तो वो माँ सवालिया होगा। वो इंशाल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे, अभी से मैं उसमें आपको नहीं ला रहा जी। ठीक हो गया जी, उम्मीद है कि ये टॉपिक क्लियर होगी। क्वेश्चन इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटा सा टॉपिक हम साथ शुरू करेंगे, वो भी इसी मनफी जुमले से रिलेटेड है। आपको कुरान मजीद पढ़ते हुए बाज जगह पर एक ला नजर आता है जी, ला, जिसके बाद आपको इस्म मंसूब नंबर 1, नंबर 2 नकरा, और नंबर 3 बगैर तनवीन के नजर आता है जी। कुरान मजीद आपने पढ़ना शुरू किया, आपने सूरतुल बकरा पढ़नी शुरू की, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रईबा फीही। तो जरा नोट करें, मैंने जो ला के बाद 3 कंडीशंस जिक्र किए हैं वो सारी कंडीशंस आ रही हैं ना? ला के बाद आपको एक इस्म नजर आ रहा है जो कि मंसूब है, नसब में है, ठीक, नकरा है और तनवीन भी नहीं है। रईब का लफ्ज शक के लिए इस्तेमाल होता है, तो रईब
अगर मार्फा लाऊं तो अर रईब बन जाएगा, ठीक है। और अगर तनवीन के साथ लाऊं तो रईबुन, रईबन और रईबिन। तो नसब में होता तो रईबन होता तनवीन के साथ, लेकिन तनवीन भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, और तनवीन गई तो अलिफ भी चला गया। तनवीन भी नहीं है नसब में और नकरा। ला के बाद आपको ऐसा इस्म अक्सर मिलेगा, और कहां कहां मिलेगा वो भी मैं आपके सामने एग्जांपल्स और डालता हूं इंशाल्लाह ताला। तो ये ला क्या करता है जी, इस ला के बारे में सुन ले कि ये ला जो है अपने बाद में आने वाले इस्म की पूरी जिन्स की नफी कर देता है उसकी खबर में से। जी, ये ला जो है अपने बाद में आने वाले इस्म की पूरी जिन्स समझते हैं, पूरी क्लास, यानी शक नाम की कोई भी चीज जो होगी ना उसकी नफी कर देगा। किस में से? खबर में से। खबर क्या थी असल में? ला रईबा फिल कुरानी, ला रईबा फिल कुरानी। तो अल कुरान के लिए ज़मीर आ गई, तो हमने कहा कि ला रईबा फी ही। तो ये ला जो है ये ग्रामेटिकली कहलाते हैं जी लाए नफी जिन्स, लाए नफी जिन्स, यानी ऐसा ला जो कि अपने इस्म से, ठीक है, अपने इस्म की पूरी जिन्स की नफी कर दे खबर में से। और इसके इस्म की पहचान यह है कि लाए नफी जिन्स का इस्म जो है मंसूब होता है, नकरा होता है और बगैर तनवीन के होता है। और फिर इसका तर्जुमा हम कैसे कर सकते हैं? तर्जुमा होगा ही नहीं, पहली बात हम कैसे कर सकते हैं? तो ला रईबा फीही का तर्जुमा कुछ यूं हो सकता है कि इसमें यानी कुरान में किसी किस्म का शक नहीं है, कोई भी शक नहीं है, शक है ही नहीं। अब ये इस तरह तीन अंदाज में इसका तर्जुमा किया जा सकता है लाए नफी जिन्स का। ला रईबा फी, कुरान में कोई भी शक नहीं, किसी किस्म का शक नहीं, शक है ही नहीं। किस चीज में शक नहीं है? एक तो इसके मुनज़्ज़ल मिनल्लाहि ताला होने में कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ही नाजिल करता है, और दूसरी बात कि इसके मज़ामीन में भी कोई शक नहीं है, ज़हन में रखिएगा। अल्लाह ताला ने जो कह दिया है वो होगा। ये लाए नफी जिन्स कहलाता है जी। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी कुरान देखे अपना तारुफ कहां से करवा रहा है कि यह किताब ला रैब फीह है, इस किताब में किसी किस्म का शक नहीं है। अपना ज़हन बिल्कुल साफ कर लो। यानी ये कॉन्सेप्ट ये भी है ना कि बस अल्लाह ताला ने वैसे ही जरा डरा डरू दिया कुरान में, अल्लाह ताला कहां अज़ाब देगा? जरा लोग सीधे रहें तो ये कर दिया वो कर दिया, अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया वो होगा, ज़हन में रखिएगा। फिर आप देखें ये लाए नफी जिन्स, इसका इस्तेमाल सबसे बड़ी बात हमारे कलिमा में इसका इस्तेमाल है जी। जरा गौर करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां पर जो इल्लल्लाह है ये गैरुल्लाह के माना में है, यानी ला इलाहा गैरुल्लाह, अल्लाह के सिवा ला इलाहा, कोई माबूद है ही नहीं। मतलब अब तर्जुमा करना छोड़ देंगे, आप इसे महसूस करेंगे कि बात की क्या जा रही है जी। ये मजा आएगा अरबी पढ़ने का। फिर आपको अब ये देखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह, जब अरब को पता था कि मैंने अगर ये कह दिया तो मुझे क्या कुछ छोड़ना पड़ेगा। हमारी तो खुशनसीबी है ना कि हमें मुफ्त में कलिमा मिल गया। हम घर में, जिस घर में पैदा हुए वहां पर कलिमा पहले से जाना पहचाना जाता था, अल्लाह, रसूल, कुरान, ठीक है। बचपन में शायद कहीं पढ़ा होगा वो पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक। हमने तो मेरा ख्याल है कभी शऊर से कलमा भी नहीं पढ़ा, पूरे शऊर के साथ, पूरे शऊर के साथ हमने कभी कलमा भी नहीं पढ़ा। वही बचपन का जो पढ़ा हुआ है वही है। लेकिन अरब को पता था कि अगर मैंने जब
कि कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो एक मेरे साथ होगा क्या और मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा। तो आपने देखा क्या कुछ हुआ, मिसालें भरी पड़ी हैं। तो ये है जी लाए नफी जिन्स। अल्लाह के अलावा तमाम हर किस्म के माबूद की नफी कर दी, कोई माबूद है ही नहीं। फिर भी देखें, अगर फिर भी हमारे अकीदे सही नहीं होते तो कमजोरी कहां है जी। फिर मैंने एक हदीस आपको शुरू करवाई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 किस्म के अफराद ऐसे हैं कि युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा यौमा ला ज़िल्ला। ये भी देखें लाए नफी जिन्स है, ला ज़िल्ला। जिल किसे कहते हैं? साए को। तो लाए नफी जिन्स है, उसके बाद जिल का लफ्ज नकरा है नसब में और बगैर तनवीन के। तो गोया साए की हर शक्ल की नफी कर दी। साए की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती है ना, यानी आप जरा देखें धूप में आपको पूरा साया, एक तो छत का, घर के अंदर है तो छत का साया आपको मुयस्सर है, घर से कमरे से बाहर निकलते हैं तो बरामदे का साया मिल जाएगा, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे दीवार का साया मिल जाएगा, और बाहर निकलेंगे दरख्त का साया मिल जाएगा, खुले में जाएंगे छतरी निकाल लेंगे, छतरी का साया हो गया, छतरी नहीं है तो कोई कॉपी, कोई फाइल कवर वो ऊपर रख लिया उसका साया, और कुछ नहीं तो हाथ ही रख लेंगे। तो जितने भी सायों की पॉसिबिलिटीज हैं सब की नफी की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, उसके अर्श के साये के अलावा किसी किस्म का साया नहीं होगा। अब आपको अंदाजा होगा कि अरब वाकई जब कुरान सुनता था या नबी की हदीस सुनता था तो क्या असर होता था, हम वो बयान ही नहीं कर सकते अपनी जुबान में ना, यानी उन चीज़ों को। कुरान मजीद का एक मुकाम मुझे याद आ रहा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती में मोमिनों को लेकर जा रहे थे तो बेटे को उन्होंने देखा, वह हुआ फी माजिलिन, वो एक ऊंची जगह पे था। काला या बुनैया इरकब माना, तो बच्चे को आवाज दी बेटा हमारे साथ किश्ती में सवार हो जाए। तो काला, बच्चे ने कहा क्या कि सावी इला जबलिन, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, यासिमुनी मिनल मा, वो बचा लेगा मुझे पानी से। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जो बात की बड़ी खूबसूरत बात थी, काला ला आसिमल यौमा, ला आसिम, आज कोई बचाने वाला नहीं है ही नहीं, आज बच ही नहीं सकता तू सिवाय उसके जिसमें मेरा रब ही रहम करे। तो ये वो असर होता है जी ग्रामर के बाद। इस तरह हम अक्सर करते हैं। एक और भी आपको सुना दूं मैं, अक्सर हमारे दीन की जब दावत दी जाती है ना किसी को, तो वो ये जुमला कोड करते हैं, उन्होंने कहा ना दीन के लिए कुछ मेहनत करें, कोई आए नमाज वगैरह ये वो सारा, तो कहते हैं जी ला इकराहा फिद्दीन, ला इकराहा फिद्दीनी, दीन में ठीक है किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं। दरअसल उस आयत का गलत मफहूम लेते हैं ना, यानी यहां पर जबरदस्ती से मुराद कौन सी जबरदस्ती है कि आप किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो फिर होना चाहिए जी, ठीक है। यानी वालिदैन भी जबरदस्ती करें, नमाज का कहें, फिर स्टेट वो भी जबरदस्ती कर सकती है, ज़कात के लिए करती है कि नहीं करती। वहां देखें नमाज का जो हिसाब है, वक्त होता है नमाज का, सब कुछ बंद हो जाता है, सख्ती है। तो यहां नमाज का किसी को तो वो यही आयत कोट करता है जी ला इकराहा फिद्दीन, कोई नहीं जबरदस्ती, कोई नहीं, जब हम चाहेंगे पढ़ लेंगे। आप कौन होते हैं हमें कहने वाले। फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो ये लाए नफी जिन्स की एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्वेश्चन जी, ला हौला वला कुव्वता, दोनों चीजें आ गई ना, ठीक है ना। तो आप नेकी करने की ताकत रखते हैं और ना आप बुराई से बच सकते हैं अल्लाह के इज़्न के बगैर, ठीक है। अल्लाह ने इख्तियार दिया सबको, लेकिन इख्तियार भी एक हद तक है,
सही है। यानी वो जो कहा था ना कि अबू जहल ने कहा था कि जब मेरा जी चाहेगा मैं ईमान ले आऊंगा, तो अल्लाह ने साफ फरमा दिया था कि वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम तो चाह भी नहीं सकते इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। यानी तुम्हारी सिर्फ मशीयत से कुछ नहीं बनेगा, अल्लाह की मशीयत भी मिलनी चाहिए। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये था टॉपिक हमारा आज का। जुमला इस्मिया को हमने मनफी बनाया, वही समरी जो 3-4 पॉइंट्स की जरूरत में होती है, सिंपल सा पॉइंट है जी, जिसके लिए 1 पूरा घंटा लगा। कि जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए बहुत सारे अल्फाज मौजूद हैं, उनमें से हमने सिर्फ माँ का इंतखाब किया, इसलिए कि माँ के इस्तेमाल में किसी किस्म की कोई रुकावट पाबंदी नहीं है, बाकी हर लफ्ज़ के साथ कोई ना कोई शर्त होती है। तो माँ लगाएंगे अब जुमला इस्मिया के शुरू में मनफी बनाने के लिए। माँ मनफी बनाने के साथ साथ एक इराबी तब्दीली लाएगा जुमला इस्मिया में। वो इराबी तब्दीली ये होगी कि जुमला इस्मिया की खबर हालत नसब में चली जाएगी। अब आप चाहते हैं कि मनफी जुमले में जोर पैदा करें, तो उस मनफी जुमले पर यानी माँ की खबर पर हरफ जर बा दाखिल कर देंगे, जिससे वो खबर हालत जर में चली जाएगी और उस बा के माना नहीं किए जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि बा के अपने माना होते हैं, वो नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था जुमला इस्मिया को मनफी बनाना। और फिर हमने एक लाए नफ़ी जिन्स के बारे में पढ़ा कि लाए नफ़ी जिन्स ऐसा ला होता है जो अपने बाद में आने वाले इस्म की मुकम्मल जिन्स की नफ़ी कर देता है खबर में से। ठीक है, और इसके लिए शर्त यह है कि इसका इस्म जो है वो मंसूब होता है, नकिरा होता है और बग़ैर तनवीन के होता है, यानी इन 3 शराइत के साथ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये टॉपिक भी मुकम्मल हो गया। कल इंशाअल्लाह ताला हम जुमला इस्मिया को सवालिया बनाएंगे। और मैं एक दिन पहले आपको बता रहा हूँ कि परसों इंशाअल्लाह ताला हम अपना फेल शुरू कर देंगे जी। तो फेल का पहला लेक्चर इंतहाई अहम होगा। जिसका पहला लेक्चर मिस हो गया उसे मैं बता दूं कि वो उससे अगले दिन बेशक ना आए। ठीक है, उससे अगले दिन आ जाए जी। तो क्योंकि पहला फेल का लेक्चर होगा ना, बड़ा अहम होगा, वो ही आपका पूरे फेल की बेस बनाएगा जी इंशाअल्लाह ताला। तो पहले से तैयार करो, जो काम कुम करने हैं कल कर लें, परसों का दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए जी। और जो कुछ लोग हमारे गायब हो गए उन्हें भी बेशक ले आए कि वो एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, उसमें पिछले सारे टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुरक्कब तौसीफ़ी, इज़ाफ़ी, शारी, जारी, वो भी सारे आएंगे। और फेल एक नया टॉपिक शुरू होगा, तो हो सकता है उन्हें भी कुछ समझ में आ जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए जिस तरह इस्म को आसान बनाया इस तरह फेल को भी आसान बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।